नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक कथा लेकर। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत आ रहा है तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और उत्तम संतान सुख प्राप्त करने वाली पावन पौराणिक कथा है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बढ़ते हैं आगे व्रत का माध्यम और परिचय। पुत्रदा एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश कर सर्व सुख यश तथा सुयोग्य संतान प्राप्त करने वाला और परम कल्याणी व्रत माना गया है। श्री हरि विष्णु एवं कथा का प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न है भगवान श्री हरि विष्णु से। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के माध्यम और उसके पूजन की विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, जिसके इष्टदेव स्वयं श्री हरि विष्णु है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य परम विद्वान, यशस्वी और जीवन के सभी भौतिक व आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान महापुण्य की प्राप्ति होती है। अब कथा जानते हैं राजा सुकेतुमान का दुख और विचार, भद्रावती का वैभव और चिंता। कहानी को पाठ में किया है। पहला है भद्रावती का वैभव और चिंता। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान और रानी शव्या धर्मपूर्वक राज्य करते थे। सर्व सुख और धन धान्य होने के उपरांत भी उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे दुखी रहते थे। दूसरा जो भाग है पितृऋण और वनगमन। राजा सोचते थे कि पुत्र के बिना देव, मनुष्य और पितृऋण से मुक्ति संभव नहीं है। इसी चिंता से व्यतीत होकर राजा एक दिन अपने राज्य का भार मंत्रियों पर छोड़कर वन में चले गए, जहाँ पर वह विश्वदेव मुनियों के आश्रम में गए। वन में परिभ्रमण करते हुए राजा के सुकेतुमान मध्याह्न समय में एक मनोहर सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ तपस्वी मुनिगण निवास कर रहे थे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने प्रसन्न होकर बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। यदि आप राजा भक्तिपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखें तो उन्हें अवश्य ही सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा महिजीत और लोमस ऋषि। महिष्मति के न्यायप्रिय, जो उनने सुना कि एकादशी है, महिष्मति के न्यायप्रिय राजा महिषजीत भी निपुत्र होने से दुखी थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, फिर भी संतान के सुख से वंचित थे। प्रजाजन राजा के दुख निवारण हेतु त्रिकालदर्शी लोमस ऋषि के आश्रम पहुँचे और राजा के पुत्रहीन होने का कारण बताया। ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में अज्ञानवश हुई भूल के कारण यह बाधा है, जिसका निवारण केवल पुत्रदा एकादशी के व्रत से ही संभव है। प्रातः जो है पुत्रदा एकादशी की शास्त्रीय पूजन विधि क्या है जानते हैं। प्रातः स्नान एवं संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु के समक्ष निष्काम भाव से व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत आदि अर्पित कर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निराहार रहें और जागरण करें। दिन भर संयम और फलाहार व्रत रखें। रात्रि के समय भगवत कीर्तन, भजन एवं जागरण करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत और वस्त्र अन्नदान दें और विधिपूर्वक व्रत को करें। जानते हैं आगे व्रत का दिव्य प्रभाव। मुनियों के निर्देशानुसार सुकेतुमान तथा राजा महिजीत ने अपनी प्रजा और रानियों सहित पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से निष्ठापूर्वक व्रत रखा और द्वादशी तिथि को उसका पारण किया। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा से रानी ने दिव्य गर्भ धारण किया। समय अनुसार एक अत्यंत तेजस्वी शूरवीर, कुलदीप और प्रजापालक राजकुमार का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण राज्य में आनंद छा गया। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन और फल। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते हैं अथवा इसकी कथा का पठन श्रवण करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत निसंतान दंपतियों को सर्वगुण संपन्न संतान प्राप्त दान करता है और जीवन के अंत में श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति कराता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी की पावन कथा संपूर्ण हुई। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, सदैव बनी रहे। इसी के साथ इस कथा का जो है समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।